दोस्तों हिसार एयरपोर्ट पे हैं और हिसार एयरपोर्ट पे लंबे टाइम से एक विवाद ये चला हुआ था कि जब ये ज़मीन जो खेती की ज़मीन थी, फार्म सरकारी फार्म की ज़मीन थी, इसको जिस प्रकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम किया गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम 7,200 एकड़ किया गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, और अभी सरकार ने बोला संसद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ विवाद इस बात को लेके है कि यहाँ से 7 से 8 गाँव का रास्ता प्रभावित होता है। हिसार से बरवाड़ा का जो पुराना रास्ता होता था उसको बंद कर दिया गया आज से 1 साल पहले। गाँव वालों ने बोला कि जो 7 से 8 गाँव की हमारा वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए, क्योंकि अगर वो दूसरी तरफ से घूम के जाएंगे तो 15 से 20 किलोमीटर की उनको दूरी और ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, जो अभी 10 किलोमीटर है हिसार की दूरी, फिर 15-20 किलोमीटर होके 35 से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी बन जाती है। इस बात का विवाद है गांव वालों का कि मेरा रास्ता दिया जाए। सरकार ने पीछे जब आंदोलन हुआ इन 7 से 8 गांव का, तो सरकार ने क्या किया कि आंदोलन को एक बार मानते हुए कि आंदोलन के कार्य जो समझौता हुआ उसमें एयरपोर्ट के अंदर से रास्ता दे दिया गया। अब एयरपोर्ट के अंदर से जब रास्ता दे दिया गया, उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए सड़क बनाने में, और अब फिर सरकार उस सड़क को बंद कर दी क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर से है। लेकिन अब भी कोई वैकल्पिक रास्ता गाँव वालों को दिया नहीं गया है। तो परमजीत जो इस इलाके में लंबे टाइम से काम करते हैं वो हमारे साथ है, तो परमजीत से जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या है, गाँव वालों का रुख क्या है, कितने लोग प्रभावित होंगे। नमस्कार परमजीत। नमस्कार जी। मामला तो आपको पता है, देखो अपने झारखंड में, एमपी में इन्हें बड़े बड़े आदिवासियों के इलाके उजाड़ दिए हैं, लाखों आदिवासियों को कर दिया बेघर। वहाँ बलात्कार हुए हैं, हत्या हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं की गई। जमीन के लिए सब हुआ है वहाँ पे भी। सरकार क्या करती है जी, अडानी अंबानियों को कब्जा करते हैं उनके लिए। यहाँ भी ऐसे ही है, ये हजारों एकड़ जमीन फॉरेस्ट की है, यहाँ पे होना चाहिए फॉरेस्ट बढ़िया, पेड़ लगे बड़े उदाहरणों। लेकिन कृषि फार्म के लिए जमीन 7,200 एकड़ जमीन थी, इसके अंदर से नहरें भी निकली हुई है। ये वही जमीन है, और ये गांव आज के नहीं है, ये सालों के गांव बसे हुए हैं, और छोटे मोटे को काम नहीं है कोई कि 500 गांव की छोटा बैठा है। ये 8,000 गांव की आबादी गांव में अब तादाद है गांव में, ठीक है। और एक बात हो रहा है, पहले इन्होंने मेन रोड जाम किया, बंद कर दिया 1 साल से। अब इन्होंने रोड दिया था एयरपोर्ट के बीच में से, अब इसे बंद कर रहे हैं, और बंद कर रहे हैं एकदम से। इनको इन गांव वालों को रास्ता नहीं दिया, वैकल्पिक रास्ता बिल्कुल नहीं दिया गया कि आप यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। एक रास्ता दिया गया, किलोमीटर 32, 21 किलोमीटर का रास्ता दिया गया इनको पहले से। अब अगर घूम के जाना पड़ेगा तो अभी जो 10 किलोमीटर की दूरी हो फिर 32 की हो जाएगी वो। अब उसकी मांग के लिए बैठे हैं ये। सरकार परसों यहाँ पे आई थी अपने पुलिस फोर्स को लेके, इन्होंने माटी गिराई थी, इन्होंने कल अपने जेसीबी से माटी उखाड़ी है, और आज भी सरकार मुझे ये बताओ परमजीत कि देखो लोकतंत्र बोलते हैं इस देश में, वोट से यहाँ सांसद भी चुना गया, वोट से यहाँ एमएलए भी, विधायक भी चुना गया, वो बीच में ये जैसे एकदम रास्ता बंद किया तो लोगों से बात करने नहीं आते क्या कि गाँव में कि एकदम भाई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, या एकदम बंद कर रहे हैं। एक वाक्य है जी, डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी, वो इन्हें कर रखी है। डेमोक्रेसी ऐसी तैसी, डेमोक्रेसी तो सब कुछ लूट रखे हैं, कब्जा है इनका सारा, न्यायपालिका पे, प्रशासन पे, फौज पे, सब इनके अड्डे हैं। यहाँ से अड्डे चलाते हैं अपना ताम जाम ये लेके बैठे हैं, और कहाँ पे कुछ नहीं है जी। डेमोक्रेसी के नाम पे जो चल रहा है कि गांव के लोगों से बातचीत नहीं की गई है। इस तरफ एयरपोर्ट है और ये मेरे जो पीछे रास्ता जा रहा है, ये एयरपोर्ट के अंदर से वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था जिस पर लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। अगर गांव वालों को रास्ता देना था तो गांव वालों की जो मांग है कि एयरपोर्ट के ऊपर से रास्ता दे दिया जाए, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो आज सरकार में बैठे हैं उन्होंने अलग अलग 20-20, 30-30, 40-40 एकड़ जमीनें खरीदी हुई है और वहाँ से वो रास्ता निकालना चाहते हैं। 8 गाँव बेशक प्रभावित हो जाए, उनका 10 किलोमीटर से 31 किलोमीटर का रास्ता बेशक बन जाए, लेकिन राजनीतिक लोग हैं उनका करोड़ों का फायदा होना चाहिए। आम आदमी से मतलब नहीं इनको मतलब है अडानी अंबानी से। अडानी अंबानी की सरकार है और बिठा रखे हैं 2 मोदी अमित शाह, ये 4 बंदे मिलकर तामझाम कर रहे हैं। जब मोदी सत्ता में आया था, मोदी ने मतलब पूरे वर्ल्ड की यात्रा की, जापान गया, इंग्लैंड गया, चाइना गया, ऑस्ट्रेलिया गया। वो किस लिए गया था? जनता बोली हाँ मोदी ने इतनी यात्राएं की हैं, देश के लिए की हैं, आम लोग की हैं, लेकिन वो अडानी अंबानी के लिए की थी। अब सब रिपोर्ट खुल रही हैं, अभी अडानी की जो चिट्ठा काड़ा खुल रहा है वो देखो। ये भी लगता है क्या ये जो ज़मीन थी, ये ज़मीन खेती के लिए थी, अगर इसको लोगों में बांट दिया जाता, या जो सरकारी फार्म थे खेती के, सरकारी फार्म अनुसार चलाते तो एक मॉडल था यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं मजदूर को, किसान को फायदा होता। लेकिन अब ये ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी, फिर कुछ दिन बाद में लीज पे वही अडानी अंबानी टाटा बिरला किसी को भी दे देंगे। तो ये काम क्यों करेंगे? वो गरीब के लिए, आम आदमी के लिए काम क्यों करेंगे? किसके लिए बने हैं? इनके लिए तो आए नहीं, वो इनके दम पे आए हैं, गरीब के वोट से आए हैं, तो गरीब को वोट की रद्द हुई पर्ची मान के फेंक दिया गया। अब काम करेंगे इनके लिए,
ये लेके है ना मोदी ने। मैं यही कह रहा हूँ कि मान लो भी ये जो जमीन 7,200 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम ले ली गई है, अब इसको मान लो कल को लीज पे दे देंगे अडानी को, अंबानी को, 99 साल तक एयरपोर्ट वो चलाएगा, जो बाकी एयरपोर्ट प्राइवेट की है। दे रखे है ना, हिंदुस्तान के बड़े बड़े 11 एयरपोर्ट हैं, सब दे दिए हैं, उसको दे देंगे आने टाइम में। इसको भी दे देंगे करके तैयार, इसको पैसा पब्लिक का, आम आदमी को पैसा लगा के दे देंगे इसको, जमीन पब्लिक की, जमीन पब्लिक की, सारा कुछ। तो देखना आपको ये है कि ये सरकारें जो हैं लोकतंत्र के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र के नाम पे वोट लेके वहाँ बैठती है, और उसके बाद आपकी ज़मीन उसको टाटा बिरला अंबानी को या किसी भी उसको दे देती है, और आप फिर यहाँ आंदोलन करते रह जाते हैं, और फिर कोई ना कोई जब वोट मांगने आएगा फिर वोट में बह जाओगे। तो रास्ता क्या होगा, ये आप ही को चुनना है कि आप अपनी ज़मीन को, आप अपने जंगल को, आप अपने पहाड़ को बचा पाओ। तो लड़ाई का रास्ता क्या होगा वो आपको ही देखना। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, धन्यवाद।